जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज कहानी प्रतियोगिता है। कहानी क्या होती, कहानी एक विधा है। तो कहानी आप लोगों ने बचपन से सुनी होंगी, मम्मी पापा से, दादा दादी से कहीं ना कहीं सुनी होंगी। कहानी का क्या उद्देश्य है, कहानी क्यों कही जाती है, कहानी कहने का क्या मतलब है। देखिए, कहानी आप लोग बचपन में सोते हैं, बच्चे सो भी रहा को कहानी सुनाई, वो सो गया, ठीक है। रोचकता लाता है हमारे जीवन में। कहानी में क्या होता है, प्रारंभ होता है और अंत होता है। यानी कहानी में कोई ना कोई शुरुआत होगी और उसका अंत जरूर होगा, ठीक है। कहानी बीच में अधूरी नहीं रहती है, कहानी पूरी ही होगी। और कहानी से क्या होता है, रोचकता आती है, हमारा जीवन एकदम खुशहाली। अब कहानी सुनते करते कहानी कितनी अच्छी होती है। साथ में कहानी से हमारे जीवन में एक शिक्षा मिलती है। मनोरंजन तो होता ही कहानी के द्वारा, और उससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में ऐसा करना चाहिए। कहानी एक काल्पनिक भी होती है और कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, ठीक है। कहीं आपने सुना हुआ ये होगा, जैसे अभी एक घटना हुई है, ठीक है, तो वो एक कहानी बन जाएगी कि एक समय एक जगह ऐसी थी, कौन सी वाली, पुलवामा वाली। तो एक कहानी हो गई पहलगाम वाली, ठीक है, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। तो कहानी आप बनाना चाहोगे तो सत्य घटनाओं पर भी आधारित होती है और काल्पनिक आप कहानी खुद भी बना सकते हो। कहते ना, कल्पना से सोच लिए कि परी थी, वो ऐसा करती थी, तो आप अपने हिसाब से कहानियाँ बना सकते हो। तो आपको जो ये कंपटीशन में प्रतियोगिता रखी गई है, आपको 2 मिनट या 3 मिनट का समय दिया जाएगा। आप अपनी कहानी बताइए, कहानी का नाम यानी शीर्षक बताएं। साथ ही आप 2 या 3 मिनट के बाद इसमें आपने क्या शिक्षा मिली इस कहानी से, वो भी बताएं। कहानी ये जरूरी नहीं कि आपकी किताब से ली गई हो, आपने कहीं से भी सुनी हो, कहीं पढ़ी हो, कोई भी कहानी आपके दादी बाबा ने सुनाई हो, वो भी आपकी कहानी चलेगी आगे, ठीक है। तो आप कहानी शुरू करेंगे और सर्वप्रथम हम करेंगे, अरमान जी हैं जो अरमान आएंगे, कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। मेरा नाम अरमान है। मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है मुर्गे की चालाकी। एक मुर्गा था, वो अपने गांव में टहलने गया था और वही गांव के बगल में एक जंगल था। जंगल से उसने एक लोमड़ी को आते देखा और वो तुरंत पेड़ की डाल पर चढ़ गया। डाल पर चढ़ने के बाद लोमड़ी आई, कही कि आओ हम दोनों घूमने चले। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, जंगल की तरफ वो देखने लगा। उसके बाद लोमड़ी ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। आज टीवी में समाचार आया है कि कोई भी जानवर कोई छोटे जानवर को नहीं मारेगा, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो फिर तब भी मुर्गा जंगल ही की तरफ देखने लगा। लोमड़ी ने कहा कि तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो। मुर्गे ने कहा कि वहाँ से बहुत सारे जंगली कुत्ते आ रहे हैं। तो फिर लोमड़ी भागने लगा। तो मुर्गे ने कहा कि तुम भाग क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रामू का जीवन। एक रामू नाम का एक लकड़हारा था। वह एक गांव में रहता था जिस गांव का नाम था रामपुर। वह रोज सुबह लकड़ी काटने आता था और शाम को बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन एक दिन वह घर वापस आ रहा था तो उसे एक घायल बतख दिखी। उसने घायल बतख को उठा लिया और घर ले आया। घर पर रामू और उसकी पत्नी ने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिन तक तो बतख झेलता रहा और ठीक हो गया, उसका पैर ठीक हो गया। बतख ने एक दिन सोने का अंडा दिया। उसकी पत्नी बोली, उठो जल्दी से उठो, देखो बतख ने सोने का अंडा दिया है। रामू झट से उठा और देखा तो बतख ने सोने का अंडा दिया था। रामू ने सोने का अंडा बेचकर जो पैसे उसे मिले उससे अपना गुजारा करता रहा। लेकिन उसके मन में धीरे धीरे लालच भी आने लगा। उसने एक दिन सोचा, अगर मैं इसको जान से मार दूँ और सारे अंडे एक साथ निकालूँ, इसके पेट में कितने अंडे होंगे। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई
और बत्तख को जान से मार दिया। लेकिन उसने देखा कि पेट में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उसको अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सोचा कि यह मैंने क्या कर दिया, जो मुझे मिला था उसी से कुछ नहीं चाहिए था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, जो मिलता है उसी से कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंशिका है। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है किसान की खेती। एक बार एक किसान ने गन्ने बोए। गन्ने की खुशबू भालू ने सूंघ ली। भालू आया तो भालू ने गन्ने खाने चालू कर दिए। किसान ने डंडा उठाया, उसे मारने लगा। कहा कि तुम मेरे गन्ने नहीं खा सकते। भालू ने कहा क्यों नहीं, मैं खाऊंगा तुम्हारे गन्ने, मुझे गन्ने पसंद है। किसान ने कहा कि आधी जो फसल मैं बोऊंगा उसमें की आधी फसल तुम्हारी होगी और आधी फसल मेरी होगी। भालू ने कहा ठीक है। तो अगले दिन उसके अगले साल एक देवराज है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जादुई मुर्गी। एक रामू नाम का लड़का था। उसके पास एक जादुई मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। राजू उसको बेच के बहुत सारे पैसे कमा लेता था। एक बार उसके मन में लालच हुआ कि चलो मुर्गी को मारकर उसके पेट से सारे अंडे निकाल लेता हूँ। इससे मैं बहुत सारे पैसे लेकर बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगा। एक बार उसने मुर्गी का पेट फाड़कर उसने ये सोचा कि चलो मुर्गी का पेट फाड़ के अंडे निकालते हैं। पर उसने मुर्गी का पेट फाड़ा पर उसमें से कुछ नहीं निकला। रामू को अपने इस कारण अपने पछतावा हुआ कि मैंने क्यों उसका पेड़ फाड़ दिया। मैंने उस बेचारी का पेट काट दिया। लालच बुरी बड़ा है। मेरा नाम आस्था है। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है खरगोश की समझदारी। एक जंगल में कुछ जानवर रहते थे। वहाँ एक शेर था जो बहुत खूंखार था। उससे डरकर वो जब भी दहाड़ता उससे डरकर जानवर आसपास कहीं छुप जाते और वो रोज किसी न किसी जानवर को मार देता था। तभी कुछ जानवरों ने सोचा कि शेर से कहा जाए कि वह हम उसे एक जानवर रोज देंगे, वह रोज ढेर सारे जानवर ना खाए। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश गया। वो कुछ देर कुएं के पास रुका रहा और देर में गया। वो जब शेर के पास पहुंचा, शेर दहाड़ा और बोला इतनी देर क्यों आए और तुम इतने छोटे हो। तो खरगोश ने कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था, एक शेर मुझे मिला। उसने कहा कि मुझसे ताकतवर कोई शेर नहीं है। शेर यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने खरगोश से कहा वो कहाँ है, मुझे ले चलो। खरगोश उसे कुआं के पास ले गया। उसने कहा इसके अंदर है। शेर ने दहाड़ा और बोला कौन है मुझसे ताकतवर। और वही आवाज कुएं के अंदर से आई। शेर गुस्से में कुएं के अंदर कूद गया और उसके बाद खरगोश और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें समझदारी से हर काम करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरा नाम सलोनी है। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। एक बात की बात है, खरगोश और कछुआ। खरगोश ने कहा, खरगोश कछुए से कहा, खरगोश भाई क्यों ना आज हमारी तुम्हारी रेस हो जाए। कछुए ने कहा ठीक है चलो आज रेस ही कर लेते हैं। खरगोश ने कहा चलो अपने अपने साथियों को बुला के लाओ। खरगोश और कछुआ अपने अपने साथियों को बुलाने चले गए। साथियों सारे आ गए। रेस तैयार हो गई। कछुआ तो बहुत पीछे था, खरगोश तो बहुत आगे आ गया। तभी खरगोश थक गया था। खरगोश ने सोचा क्यों ना हम पेड़ के नीचे आराम कर लें।
तभी खरगोश को नींद लग गई। वह खरगोश सो गया। कछुआ आगे पहुंच गया। यह कछुआ यह रेस जीत गया। कछुआ। धन्यवाद। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है जादू चक्की। दो भाई थे। एक भाई अमीर था, एक भाई गरीब। गरीब भाई के पास कुछ भी नहीं था, ना ही पैसे और ना ही घर का राशन। अमीर भाई के पास बहुत सारी चीजें थी। गरीब भाई ने बड़े भाई के यहाँ गया और खाना और राशन मांगने लगा। उसके भाई ने कहा, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। उसका छोटा भाई उदास हो गया। वो जंगल की तरफ चलने लगा। एक बूढ़ी दादी मिली। वो लकड़ी उठा रही थी। वो भारी थी, इसलिए नहीं उठ रही थी। वो आदमी ने लकड़ी कहा, दादी लकड़ी में उठा लेता है। उसने लकड़ी उठाई और दादी के घर चल दिया। दादी ने कहा, बेटा तुम बहुत दयालु हो। और दादी ने उसको एक जादू चक्की दी कि तुम अपने घर ले जाओ। वो व्यक्ति ले आया। उसने कहा, आज मैं एक मेहनत करा और मुझे जादू चक्की मिली। उसने घर का राशन और गरीब खाना और बहुत सारी मांगी। तो उसने कहा, मैं भी गरीब था तो मैं मांगा तो नहीं दिया, पर मैं भी गरीब को राशन बांटूंगा। उसने राशन बांटा। उसके भाई ने कहा कि ये जादू चक्की कहाँ से, अगर मेरे पास होती तो मैं बहुत अमीर बन जाता। उसने सोचा कि क्यों ना उसके घर से ये चक्की चुरा लाऊं। उसने चुरा लिया। उसने वो अपने घर में बहुत सारे धन और राशन ले लिया। उसने एक बार फिर उसने सोचा कि ये कहाँ से लाया। एक उसके पड़ोसी ने बताया, ये वहाँ गया था तो वहाँ से लाया। वो भी गया तो दादी ने नहीं दिया। वो जा रहा था तो उसने कहा, चलो इससे चलते आगे साथ में जाए। तो वहाँ जाने लगा। वो पता नहीं क्या हुआ। वो नमक का कुछ मांग रहा था। वो पूरी नमक से भर गई और डूब गई। इस कारण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करनी बुरी बला है। धन्यवाद।